नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश कुमार आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज भंडारा की बात है और भंडारा की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रभावित होकर के भंडारे की टीम के जो हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुकेश राय जी, उनसे मिलने के लिए वाकई में चिराग पासवान जी आए नहीं आए और क्या क्या इन्होंने रखा, क्या क्या डिमांड किया उनसे, हम सीधी बातचीत अभी मुकेश राय जी को हम स्वागत करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सुने हैं हल्ला कि आपके यहाँ आपसे मिलने के लिए व्यक्तिगत चिराग पासवान जी हेलीकॉप्टर से आए। जी, हेलीकॉप्टर से आए और उनका व्यवस्था था कि हम आपसे आएँ और आपकी जगह प्रोग्राम करें, तो हम लोग व्यवस्था दिए और भव्य स्वागत किए। और हम लोग देख रहे, देखिए हम लोग यंग हैं और सब जगह घूमते हैं, हर व्यवस्था को देखते हैं। चिराग पासवान जैसे नेता जो हमारे हाजीपुर की शान है, वो ऐसे लोग हार जाएंगे तो हम लोग का धिक्कार है यंग होने पर। अच्छा, मुझे मुकेश जी ये बताइए कि आप लोग का जो ये भंडारा चला आ रहा है, भंडारा के बारे में चिराग पासवान जी को कैसे पता चला कि भंडारा भी यहाँ चल रहा है? मिल लो। नहीं, राजीव तिवारी जी से बात हुआ है साहब, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुआ था, संजय जी का, जो हमारे भी संस्थापक हैं। बोले थे कि ऐसा ऐसा आप लोग का प्रोग्राम चल रहा है, आपके पास टीम व्यवस्था है, आप लोग चाहिएगा तो मोबिलाइज को चेंज कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जब चिराग पासवान जी आपसे गुफ्तगू किए, बहुत देर आपके साथ रहे, लगभग 1 घंटे के आसपास रहे, वो तमाम वीडियो भी चलेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ के लिए, हाजीपुर के लिए सिर्फ जीत की सुनिश्चित की या उनसे कुछ डिमांड भी रखा? जीत तो उनकी सुनिश्चित है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। माहौल पहले ख़राब था, लेकिन जैसे जैसे वो आए हाजीपुर में, लोग समझा नहीं चिराग जी को ही जिताना चाहिए, और सब लोग के कठिन परिश्रम से चिराग जी जीत रहे हैं ना। तो चिराग जी का स्थिति बहुत ख़राब था। जैसे कि आप देख ही रहे थे, जगह जगह जनसभाएँ हो रही थी चिराग जी को हराने के लिए जी। तो उसमें हम लोग देखे कि अच्छे लोग हार जाएंगे तो फिर विकास होगा कहाँ? आपको 5 साल बाद रोना ही पड़ेगा। मुकेश जी, आपने उनसे क्या क्या मुद्दा रखा जब वो आपसे उनसे गुफ्तगू हुई? क्या क्या मुद्दों पे बातचीत हुई आपकी? हम लोग तो चाहेंगे कि विकास करें, नगर का जो स्थिति है उसको देखें वो, और एक महत्वपूर्ण विषय है जो केंद्रीय विद्यालय का, इसको प्राथमिकता से देखेंगे। मुकेश जी, आप भंडारा चलाते हैं और केंद्रीय विद्यालय के बारे में भी आपने बात किया। निश्चित, क्यों नहीं, सब चीज़ का, सबका साथ, सबका विकास लेकर चलना होगा ना। सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करना होगा। कोई ऐसा नहीं कि इस जाति के है, उस जाति के है, ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई हैं। सर, ये भंडारा क्या है? सर, पहले भंडारा के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। भंडारा हम लोग हर एक शनिवार को करते हैं, कोरोना काल से चलते आ रहा है। और जितने भी गरीब गुरबा जो अच्छे भी हैं, हम लोग खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि भंडारा करते हैं खिचड़ी वगैरह, नहीं, हम लोग दाल चावल सब्जी पापड़ तिलौरी जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग को अच्छा लगता है, जो सीजनली फल सब्जी होता है वही हम लोग खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि छटा हुआ दे दिए, हम लोग बनाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं, उसका लोगों को खिलाते भी हैं और चाव से खिलाते हैं। आशा करते हैं कि हम लोग को जब खराब लगेगा तो उन लोग को भी खराब लगेगा, उन लोग को भी एक दिन ऐसा लगे कि हम लोग कुछ खाएं। मुकेश जी, एक सवाल और पूछूंगा। आपके भंडारा से प्रभावित होकर के राजू तिवारी ने वहाँ तक बात पहुँचाई, आपकी इस भंडारा में कब चिराग पासवान को हम लोग देखेंगे? वो तो मास नेता हैं, जरूरी नहीं है कि भंडारा टीम में क्या सब जगह मिलना पॉसिबल नहीं है। उनको आने के बाद भगदड़ का स्थिति होता है, अच्छे नेता हैं। और भंडारा क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि आए, उनका भी स्वागत रहेगा। सर, कभी डीएम साहब से भी उनको भी बुला लिया कीजिए। हाँ, जरूर डीएम साहब को भी नज़र में है और एसपी साहब को भी। जी, निश्चित एसपी साहब का भी हम लोग, पिछले एसपी साहब थे, उनको हम लोग इनवाइट किए थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, इस वजह से वो नहीं आ पाए। ये एसपी साहब को हम दोनों लोग नहीं कह पाए, लेकिन हम लोग आशा करेंगे कि उनको जाके इन्विटेशन दें कि आए, हमारे भंडारा टीम में आए। चलिए दोस्तों, जो भी बातचीत थी आपके सामने मैंने रखी, और ये तमाम चीज़ शिक्षा से जुड़ी हुई बातें, विकास से जुड़ी हुई बातें, हर बातों को इन्होंने चिराग पासवान से रखा है। और अपने भंडारा टीम को और भी बड़ा भंडारा हो जाए, इसके बारे में भी इनका प्लानिंग है। और भविष्य में
हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे डीएम साहब, एसपी साहब और चिराग पासवान जी अगर यहाँ पे आते हैं नॉमिनेट होकर के, तो हम ऐसी आशा करते हैं कि उस भंडारा को एक दिन भी कम से कम उस भंडारा टीम को आकर के हौसला अफजाई करें। थोड़ा हम बता देते हैं, चिराग पासवान जी को हम सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जीत डिफिनिट है। अगर वो जीतते नहीं है तो हाजीपुर की हार है और न जीतने का सवाल ही नहीं है। अब देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं, सामने कह रहे हैं एक पत्रकार को, ये दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं वो कोई नहीं हरा सकता है। जितना भी गुलबंद हुए थे लोग, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है, वो इतना करके गए हैं कि कोई उनको हरा ही नहीं सकता है। सर अब चिराग जी की किस बात से प्रभावित हैं? और वो उनको एक मौका इसलिए हम दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं कि वो लड़ के आए हैं हाजीपुर, लड़ के आए हैं, छीन के आए हैं कि हमको हाजीपुर मेरी माँ है, और उनके पिताजी की भी माँ थी, तो वो भी बोले कि हम जब पिताजी की माँ है तो उसको सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इस वजह से हम उनसे प्रभावित हैं। चलिए दोस्तों, ये हैं हमारे मुकेश राया। जो बातचीत हुई ये दिल की बातचीत हुई और बिल्कुल सामने हुई। और